हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नवोदय विद्यालय में यहाँ पे टीचरों की भर्ती आई हुई है, जिसमें पीटी, प्रिंसिपल, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि के लिए यहाँ पर भर्ती शुरू हो चुकी है। तो इसकी जो आवेदन तिथि रखी गई है ये 15 जनवरी 2019 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि है ये 15 फरवरी 2019 है। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बताई जाएगी और इसके साथ साथ ये बताया जाएगा कि फॉर्म कितने का है और आप इसे कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन जो आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है ये 15 जनवरी 2019 है और ऑनलाइन आवेदन समाप्त होने की जो तिथि है वो 14 फरवरी 2019 है। यानी आप जो आवेदन शुल्क जमा करने के लिए जो लिंक ओपन होगी ये 15 जनवरी 2019 से शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें आवेदन शुल्क जमा करने की जो लिंक जो क्लोज होने की है वो 15 फरवरी है। आप यहाँ पे 14 फरवरी तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो शुल्क जमा है ये लास्ट आप 15 फरवरी तक ही कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड जो आपके आ जाएंगे वो 10 मार्च 2019 तक यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और मार्च 2019 तक यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे कितनी पोस्टें किसके लिए हैं, तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में यहाँ 25 पोस्ट हैं। असिस्टेंट कमिश्नर में बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं और असिस्टेंट यहाँ पे ग्रुप सी में बात करें तो 2 पोस्ट हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पीजीटी की तो यहाँ पे पीजीटी भी काफ़ी पोस्ट हैं। यहाँ पे 218 जो पोस्ट हैं यहाँ पे पीजीटी की हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और बीएड या समकक्ष टीचिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भर रहे हैं तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट डिग्री और नियमित आधार पर वर्किंग होना चाहिए। अगर आप असिस्टेंट ग्रुप सी यानी कंप्यूटर या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं तो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से डिग्री वर्ड प्रोसेसिंग या डाटा एंट्री के कौशल के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष से कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मेन जो यहाँ पर है आप लोगों के लिए कि जो पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो इनके लिए देखिए क्या है यहाँ पर कि एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन संबंधित विषय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 2 वर्ष से इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपका यहाँ पे पीजी है 2 साल का, तो और आपके अगर पीजी में 50% है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया है जो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी। पहले आपका यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, जिनका नाम आएगा उनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा और इस आधार पर यहाँ पे आपका चयन होगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो योग्य उम्मीदवार जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 15 जनवरी 2000 यहाँ पे 19 होना चाहिए, 19 से 14 फरवरी 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन की एक कॉपी प्रिंट करके सुरक्षित रख लें। तो देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपको एक आवेदन कॉपी जो है वो आपको रख लेनी है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन जो शुल्क है वो यहाँ पर 1500 रुपये प्रिंसिपल के लिए है और अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए भरते हैं तो 1500 रुपये। अगर आप पीजीटी के लिए भरते हैं तो यहाँ पे आपके लिए 1000 रुपये रखा गया है और असिस्टेंट के लिए करते हैं तो 800 रुपये, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 800 रुपये यहाँ पे रखा गया है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको गूगल में जाकर के यहाँ पे NVS टाइप कर देना है और यहाँ पे आप सर्च कर दें। तो जैसे आप NVS यहाँ पे वो करते हैं तो यहाँ पे पहली जो साइट खुलती है नवोदय विद्यालय की, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से ये नवोदय विद्यालय की जो ऑफिशियल जो साइट है ये यहाँ पर ओपन हो जाती है और इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आप देखें तो यहाँ पे दिया जा रहा है पीजीटी दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ पे इसके लिए फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो पहले आप इसके लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म ये यहाँ पे खुल गया है। आपको यहाँ बताया जाएगा किसके लिए कितनी पोस्ट हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट का पता होना चाहिए कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी पोस्ट हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी में 7 हैं, यहाँ पे एससी में 4 हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए दिया गया है, इधर आप देखें तो ग्रुप सी के लिए दिया गया, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए दिया गया है। यहाँ पे 2 UR ठीक है अनरिजर्व के लिए, इसमें से
एक ओबीसी के लिए है और टोटल यहाँ पे 3 है। तो आप देख सकते हैं पोस्टें। उसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करें तो देखिए पीजीटी में यहाँ पे पोस्टों की बात करते हैं तो पीजीटी में बायोलॉजी में टोटल 16 पोस्टें हैं, केमिस्ट्री में यहाँ पे 25 पोस्टें हैं। कॉमर्स वालों के लिए भी अच्छी खबर है कि 21 पोस्टें हैं, काफ़ी पोस्टें हैं कॉमर्स वालों के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 37 पोस्ट हैं, जोग्राफी के लिए यहाँ पे 25, हिंदी के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के लिए यहाँ पे 21, मैथ के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट हैं, फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो 34 है, काफ़ी पोस्ट हैं फिजिक्स में भी। और वहीं आईटी की बात करें तो 11 है। तो इस प्रकार से टोटल देख सकते हैं आप 218 यहाँ पे पोस्टें यहाँ पर आई हुई हैं। तो आप इसके आधार पर यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पे स्केल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल की यहाँ पे 78 से लेकर के यहाँ पे, इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे दिया गया क्वालिफ़िकेशन के लिए भी दिया गया मास्टर डिग्री अगर आपके पास है 50% मार्क्स के साथ, और साथ में अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे पीजीटी लेक्चरर वगैरह के लिए भी यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है। एज दिया गया है कि आपको 45 अगर ईयर से अगर आप 45 ईयर तक भी हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट टीचर के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें और इसको पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पे करें। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है सबके लिए कि अगर जो पीजीटी हिस्ट्री वाला अगर हिस्ट्री से जैसे बायोलॉजी वाला है तो अगर उन्होंने बॉटनी से किया है या जूलॉजी से या लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक्स किसी से भी किया है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सबके लिए। कॉमर्स वाले कॉमर्स दिया गया है, अकाउंटिंग, तो जिससे भी अगर आपने यहाँ पर किया है तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ लें। तो इसके बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें। तो ये दे रखा है आपको, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर आपके पास एमएससी है चाहे बीएससी है तो यहाँ पे दे रखा है सब चीज़ के लिए अलग अलग दिया गया है कि आप अगर आपको फॉर्म भरना है तो क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि 50% अगर आपके पास मार्क्स आ रखे हैं और अगर आपने यहाँ पे पीजी किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पहले आप इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद आप ये फॉर्म फिलअप करें। तो फ्रेंड्स जब मैंने आपको ये बता दिया इसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए सबसे फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट लिंक दी गई है तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट वाले जो यहाँ पर अगर आप लाइन देखते हैं हमने यहाँ रिक्वायरमेंट के बाद हमने पढ़ लिया कि क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देगा आपको इस पर को क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर करके आप क्या कर सकते हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप क्लिक करते हैं तो ये नवोदय विद्यालय समिति की जो ये साइट है ये यहाँ पे खुल जाएगी और यहाँ पर दिया गया है कि ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 14 फरवरी तक आप लास्ट भर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं यहाँ पर और यहाँ पे दिया गया कैसे आपको फिलअप करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको इसमें फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर इमेज लगाना पड़ेगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर लगाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देना है। तो इस पर देखिए यहाँ पे आपको आई एग्री करके स्टार्ट करना है और जैसे आप इस पर करते हैं तो इस प्रकार से ये फॉर्म खुलेगा और तब आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए आ गया है। यहाँ पर अब आपको यहाँ पे से पोस्ट अप्लाई के लिए आपको जिसके लिए पोस्ट अप्लाई करनी है, अगर आपको प्रिंसिपल का करना है तो आप प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दिया गया है अगर आपको यहाँ पे पीजीटी के लिए करना है तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपको सब्जेक्ट चूज करना है। बायोलॉजी के लिए दिया गया है यहाँ पर यहाँ पे थोड़ा सा ये सही खुल नहीं रहा। देखिए यहाँ पे दिया गया है हिंदी, फिजिक्स, यहाँ पे दिया गया है केमिस्ट्री, बायो दिया गया है। अगर आप बायो के लिए करना है तो आप बायो कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट कोड आ गया, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर। तो आप इसको करके आपको यहाँ पे इसको आपको सबमिट कर देना है। फिर इसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर मांगेगा, तब आपको इसको फिलअप करके और अपना चालान कटवा देना है। तो इस प्रकार से हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम फॉर्म फिलअप करके आपको बताएंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और अभी तक आपने मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।